हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम स्टडी पॉइंट पर। तो शुरू करते हैं प्यारी सी गणित की क्लास को। यदि आप लोगों ने हमारे इससे पहले वाले पार्ट ना देखे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं पार्ट वाइज। यदि आपकी बिल्कुल गणित में तैयारी नहीं है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए और एक एक पार्ट तैयार करते रहिए। बहुत ही धांसू क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं और एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से ऐसा ही यूपी बोर्ड एग्जाम को क्वेश्चन देता है एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन। बिंदुओं P क्या दिया गया -1.5 कामा 3 क्यों दिया गया 6 कामा -2 और R कितना दिया गया -3 कामा 4 से बनने वाले क्या दिया गया हमारा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया हमें बिंदु P -1.5 कामा 3 क्यों दिया गया 6 कामा -2 और R दिया गया -3 कामा 4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले पार्ट में हमने त्रिभुज का इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो सबसे पहले आप लोग इसका फार्मूला याद रखेंगे। बस ये क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, यदि आपको इसका फार्मूला याद है तो आराम से आप लोग इसका जवाब निकाल पाएंगे। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या सूत्र लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। क्या होता है इसका फार्मूला 1/2। फार्मूला आपको याद रखना है, क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 कितना हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 कितना हो जाएगा यहाँ पर y1 माइनस y2। ये हमारा त्रिभुज का फार्मूला होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले लगाएंगे, ये हमारा है, यहाँ पर इसे नाम दे देते हैं x1, ये y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसे x3 और y3 ये हमारे इसके मान है, तो इसी फार्मूले के साथ ये मान रख लेंगे और आंसर निकाल लेंगे आसानी से। तो चलिए देखिए, आसानी से इसका आंसर निकालेंगे, कितना निकल कर आएगा। तो चलिए जल्दी से लगा के दिखाइए आप कितना मान निकल के आता है। जल्दी से क्वेश्चन देखें, सबसे पहले कौन इसका आंसर देगा जल्दी से। चलिए इसका आंसर कौन सबसे पहले बताएगा। चलिए फार्मूला भी लिखा है, सारे मान भी लिख दिए। चलिए इसको हल करना है, मान रखना है, कुछ नहीं है। देखिए 1/2 कितना है, x1 का मान कितना है, x1 का है -1.5 इंटू x2 मान कितना है, x2 का मान सॉरी y2 कितना है, y2 का मान कितना है -2 माइनस y3 का मान कितना है, y3 का मान 4 लिखेंगे माइनस। अब यहां पर देखेंगे x2 का मान कितना है, x2 का मान 6 तो प्लस के 6, y3 का मान 4 लिख लेंगे माइनस y1 का मान कितना है 3 लिखेंगे प्लस
x3 माइनस 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3। और यहाँ पर कितना होगा, y1 का मान कितना है 3 माइनस y2 का मान कितना है, y2 का मान -2 -1 यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये हमारे इसके मान निकल कर रख लीजिए। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इसे हल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस के 6, तो -1.5 गुणे -6 प्लस कितना हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे 1 बचेगा, यानी कितना हो जाएगा 6 गुणे 1 हो जाएगा। माइनस लगा लेंगे यहाँ पर कितना हो गया 5, 3 गुणे 5 हल कर लेंगे। इसके बाद क्या निकल के आ जाएगा 1/2। इसका गुणा करेंगे, देखो 6 पंचा 30 की 0 हाथ से लगा 3, 6 का 6 3 9, तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये निकल के आ गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 6 का 6, इसका गुणा करेंगे माइनस कितना हो जाएगा 15। हल कर लेंगे इसको, आगे कितना निकल के आ जाएगा 1/2 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 9 6 15 और माइनस के 15 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 0। किसी भी संख्या में हम 0 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 ही आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा 0 निकल कर आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए नोट कीजिए इसको। हो गया नोट, चलिए मैं डालते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नोट हो गया। क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। कितने हैं 14 और 18 है। लगाइए इस क्वेश्चन को, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, जल्दी से लगाइए। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, जल्दी से इसको लगाइए। चलिए लगाइए जल्दी से, हल कीजिए इसको। तो देखो सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे, n का मान दिया गया 51 पदों का। n का मान दिया गया कितना है, n का मान दिया गया कितना है, n का मान 51। कितना दिया गया 51। दूसरे और तीसरे पद यानी दूसरा पद यानी कि a2 बराबर कितना दिया गया 14 और तीसरा पद यानी a3 दिया गया कितना 18। चलिए हल कीजिए, इतना नोट कर दिया है, जल्दी से हल कीजिए इसको। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, n का भी मान पता है और a2 भी निकल कर आ गया और a3 निकल कर आ गया। तो चलिए जल्दी से निकालिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, a को हम a2 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस d बराबर 14। इस समीकरण का एक नाम दे देंगे। तो इसको हम निकाल लेते हैं, d के रूप में तोड़ के कितना हो जाए, a बराबर a3 माइनस a2, ये हो जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा। देखो यहाँ से d का वैल्यू निकाल लेते हैं, d बराबर कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, a3 का मान कितना 18 माइनस a2 का मान कितना दिया गया 14, तो घटा देंगे, d बराबर निकल के आ जाएगा 4। कितना निकल के आ जाएगा d का मान, d का मान 4 निकल के आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर देखिएगा, d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है क्या, यहाँ पर देखिए a प्लस डी बराबर 14, समीकरण यही है एक। तो d के क्या निकालेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a प्लस डी की जगह कितना लगाएंगे 4 बराबर 10, सॉरी 14, उसको भेज देंगे, a बराबर मान निकाल लेंगे 14 माइनस 4, तो a बराबर निकल के आ गया 10। कितना निकल के आ गया, हमें d का मान पता चल गया और हमें किसका मान पता चल गया, a का मान पता चल गया। अब हमें योग का सूत्र लगाने, योगफल का सूत्र लगाने, योग वाला सूत्र लगाने। योग वाला सूत्र क्या होता है आप लोग देख लीजिए, योग सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देखिए योगफल
तो योगफल सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिए। योगफल क्या निकालते हैं, सबसे पहले यन निकालेंगे। कितना निकालते, योगफल वाला है, योग पूछा गया। योगफल जब भी निकालेंगे तो देखो उसका फार्मूला ये लगाएंगे और ये फार्मूला लगा के बस जो वैल्यू दी गई वो रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, n/2 into 2a plus n minus 1 into d। ये हमारा किसका है, योगफल वाला निकालने का फार्मूला है। आराम से इसमें रख दीजिए वैल्यू और मान निकाल लीजिए। चलिए जल्दी से रखिए और मान निकाल लीजिए, फटाक दे से जल्दी रख के और मान निकाल लीजिए। चलिए कुछ नहीं है, बस वैल्यू रखना है, सारे मान पता है, आराम से रख के हम निकाल लेंगे इसमें आराम से। चलिए देखें, यस एन का मान देखो दिया गया है, वो रख देना है आपको। और यस एन का ही मान निकालना, क्या योगफल निकालना है, तो देखो क्या निकालेंगे, यस एन बराबर यन का मान कितना दिया गया, 51 दिया गया। कितना दिया गया, 51 दिया गया। 51 यहाँ पर 51/2 इंटू 2 इंटू ए का मान निकाला, अभी हमने कितना निकल के आ गया, 10। तो यहाँ पर 10 लगा देंगे प्लस n का मान है 51 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकाला, 4 डी का मान 4 निकल के आ गया। चलिए हल करते हैं, इसके आगे क्या निकल गया है, 51/2 इंटू कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 और प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, 51 में से 1 घटा देंगे 50 बचेगा, 50 गुणे 4। हल करेंगे इसके आगे कितना निकल के आ जाएगा, 51/2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 प्लस कितना हो जाएगा, 4×5 = 20, 200। कितना हो जाएगा, 200। इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, 51/2 इंटू कितना हो जाएगा, 200 220। कितना हो जाएगा, 220। काट देंगे 2 से, कितना आ जाएगा 110। 110 निकल के आ जाएगा यहाँ पर 51 गुणे 110। मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 11 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकल के आ जाएगा, 11 × 11 हासिल लगा 1 और 11 दूनी 22, सॉरी 11×5 = 55 और 56 हो जाएगा और 0, तो कितना हो जाएगा 5610। इसका योगफल कितना निकल के आ जाएगा, 5610 इसका योगफल निकल कर आ जाएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया। चलिए देखिए तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या दिएगा, एक एपी में a बराबर 5, डी बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है। n और sn ज्ञात कीजिए, n और sn ज्ञात कीजिए। चलिए देखेंगे सबसे पहले कौन इसका राइट बताएगा आंसर। अभी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन बताया है, चलिए जल्दी से दीजिए जवाब। देखें कौन सबसे पहले इसका जवाब निकालता है राइट। चलिए आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए इसमें n और sn पूछा गया, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। इसका देखेंगे सबसे पहले कौन राइट आंसर निकालता है। चलिए देखिए सबसे पहले ये सूत्र लगाएंगे आपको, an बराबर, यही पूछा an बराबर कितना हो जाएगा, लगाइए यहाँ पर, यही फार्मूला लगा के आप मान निकालेंगे। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए इसमें फार्मूले से मान निकाल के सबसे पहले n का मान निकालिए। किसका मान निकालिए, n का मान निकालिए जल्दी से। चलिए सारे मान दिए गए, n का वैल्यू निकालिए सबसे पहले। सबसे पहले n की वैल्यू निकालिए, निकल आया। चलिए देखते हैं अगर जिनका नहीं निकला है। चलिए देखिए, देखो ध्यान से an की वैल्यू दी गई हमें 50, कितनी दी गई, 50 दिया गया, बराबर a का मान कितना दिया गया, 5 दिया गया, इंटू
n माइनस 1, n की वैल्यू निकालना है, d का मान दिया गया 3। तो चलिए इसे इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3, ये हो जाएगा। इतनी बात समझाई। इसमें से घटा देंगे कितना बचेगा 45, कितना बचेगा 45 बराबर कितना हो जाएगा n माइनस 1 और 3 इसके बटे में जाएंगे 45 बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा। 3 से काट देंगे, देखो कितना हो जाएगा 15 तिया 45 हो जाएगा। कितना बचेगा 15 बराबर n माइनस 1 हो जाएगा। एक को इधर लाएंगे माइनस से प्लस हो जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 15 प्लस 1 तो n बराबर निकल के आ जाएगा 16। n की वैल्यू पता चल गई, कितनी आ गई 16। कितना आ गया n की वैल्यू पता चल गई, हमें कितना निकल के आ गया 16। अब हमसे योग पूछा यानी Sn पूछा गया। अभी फार्मूला जस्ट बताया आपको, कितना फार्मूला है n बटे 2, कितना है n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अभी ये फार्मूला बताया आपको। चलिए वैल्यू रख दीजिए और मान निकाल लीजिए। चलिए इसकी वैल्यू रखे और मान निकाल लीजिए। बहुत ही आसान है इसका क्वेश्चन। चलिए हल कीजिए, जल्दी से निकालिए फटाक से। अभी बताया जस्ट इस फार्मूले में रख के। तो चलिए देखिए ये से निकालेंगे। n का मान कितना निकाला 16, कितना निकाला 16 बटे 2 इंटू 2 इंटू a का मान दिया गया क्वेश्चन में 5, कितना दिया गया 5 दिया गया प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 16। तो कितना करेंगे 16 माइनस 1 इंटू d का मान दिया होगा 3 दिया गया d का मान। चलिए आगे हल करते हैं। ऐसे हम निकाल लेंगे, काट देंगे 2 से, कितना काट देंगे 8 निकल के आ जाएगा। तो 8 यहां पर कितना हो जाएगा 10 प्लस घटा देंगे 15 गुणे 3, 16 में से 1 घटाएंगे 15 गुणे 3 बचेगा। आगे हल करते हैं 8 कितना हो जाएगा 10 प्लस 15 45। हल करेंगे आगे कितना निकल के आ गया 8 गुणे जोड़ देंगे इसको, कितना हो जाएगा 55। हल करेंगे आगे कितना हो गया 8 5 40 की जीरो वहां से लगा 4 8 5 40 तो 4 44। तो कितना आ जाएगा आंसर इसका 440 निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा 440 निकल कर आ जाएगा।